कुछ लोग पैसा भुनाने के लिए हरिजन एक्ट का दुरुपयोग कर रहे हैं। भीम आर्मी जो ये सोचती है कि मैं इस तरीके से यहाँ राज कर लूंगी, क्या वो डॉक्टर को लगाना पड़ेगा क्या लिख कर कि यहाँ दलित नहीं आना चाहिए? और उस षड्यंत्र के तहत इन्होंने यो अपना भीम आर्मी वगैरह को संगठित करके ये इल्जाम लगा देना कि बच्चा बदला गया है, वो बिल्कुल सत्य नहीं है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। सहारनपुर के एक निजी हॉस्पिटल में भीम आर्मी और दलित समाज के लोगों ने किस तरीके से हंगामा किया और किस तरीके से उस हॉस्पिटल पर बच्चा चोरी का आरोप लगाया, ये आप सभी लोगों ने सोशल मीडिया पर जरूर देख लिया होगा। अब जो हॉस्पिटल के मालिक हैं डॉक्टर हिमांशु शर्मा, उन पर SC/ST एक्ट में मुकदमा दर्ज हो चुका है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं इस समय स्वर्ण समाज के कुछ लोग हमारे साथ में मौजूद हैं और ये वो लोग हैं जो हमेशा से SC/ST एक्ट का विरोध करते आए हैं। इनका कहना ये है कि दलित समाज के कुछ लोग SC/ST एक्ट का दुरुपयोग कर रहे हैं और निर्दोष लोगों को फंसाने का काम कर रहे हैं। अब जिस तरीके से ये घटना हुई है और डॉक्टर हिमांशु शर्मा के खिलाफ SC/ST एक्ट में मुकदमा दर्ज हुआ है, तो इस मुकदमे को ये किस तरीके से देखते हैं। और शुरुआत सर हम आपसे करेंगे, जो घटना सहारनपुर के एक निजी हॉस्पिटल में हुई है और डॉक्टर हिमांशु शर्मा के खिलाफ SC/ST एक्ट में मुकदमा दर्ज हो गया है, तो इस घटना पर आप क्या कहेंगे? देखो, आपने विपिन चौधरी जी ये बहुत अच्छा मुद्दा उठाया। इसमें हमारा बहुत स्पष्ट कहना यह है कि हरिजन एक्ट का दुरुपयोग भीम आर्मी भी करती है और लोग भी पहले से करते रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट ने भी इसीलिए इसका कहा था कि ये जांच के बाद ही लगना चाहिए। तो ये दुरुपयोग होता रहा है और यहाँ भी खुल्लम खुल्ला इसका दुरुपयोग हुआ है। बच्चे की माता का कहना है कि मुझे लड़की बताया गया, बच्चा बदलना या बच्चा जो भी ये कह रहे हैं, वो सरासर इनका बहाना फेल हो गया। कारण ये रहा कि जो अस्पताल में पैसा पूर्व में जमा करा लें शुरू में, उससे इन्हें कहीं हेट रही होगी दलित भाइयों को, और इन लोगों ने इस तरह की घटना कर दी है कि कोई भी अस्पताल जो इनकी बिरादरी का नहीं है वो ये सोचने पर मजबूर होगा कि कहीं ये दलित पेशेंट तो नहीं आ गया। वो डरेगा इस बात से कि कल कहीं ये हंगामा ना कर दे झूठ लांछन लगा करके। तो इन्होंने इस तरह के लांछन पहले भी लगाए हैं झूठे, जो साबित हुए। यहीं एक मर्डर हो गया था रामनगर में, जो राजपूतों के नाम दर्ज करा दिया था मुकदमा और बाद में वो फर्जी लगा, वो अपने आप ही उन्होंने औजार से गोली लग गई थी। तो इस तरह की घटनाएं भीम आर्मी ने पहले भी की है और ये अब भी कर रहे हैं। इसमें 100% दुर्भाग्यपूर्ण घटना और निंदनीय घटना है ये। वो अस्पताल के बारे में बताते हैं डॉक्टर हिमांशु शर्मा के कि यहाँ पैसे की कोई लुटाई नहीं है। हालांकि सभी अस्पतालों में लुटाई हो रही, वो कोई अछूता अस्पताल नहीं है, पर उसके यहाँ फिर भी दूसरे हॉस्पिटलों से अच्छा इलाज बेहतर है, सस्ता भी है और छूट भी है। तो इस तरह का ये घटना हमारे समाज में फैलनी, इसके दूरगामी परिणाम अराजकता की तरफ ले जाएंगे। इससे बड़ा भारी द्वेष फैलेगा जो नहीं फैलना चाहिए। हम लोग इसका पहले भी कहते रहे हैं इस चीज का कि ये कुछ लोग पैसा भुनाने के लिए हरिजन एक्ट का दुरुपयोग कर रहे हैं। अब ये थाने में चला गया, फैसला होगा या क्या होगा, उसमें पैसा ही चलेगा, पैसे के बगैर कोई फैसला होता नहीं। यानी ब्लैकमेलिंग होगी ना एक तरह की। तो ये खुली ब्लैकमेलिंग है भीम आर्मी की। सहारनपुर में पहले भी मैंने आपको उदाहरण दिया है और बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं। अब एक यहाँ डॉक्टर है इनकी बिरादरी की, दलित समाज की, अंजू सहगल, उसके यहाँ भी बच्चा इसी तरह मरा, वहां कोई हंगामा नहीं क्योंकि वो इनकी बिरादरी की है। जहाँ भी कोई स्वर्ण है, पंडित है या बनिया है या कोई और डॉक्टर है, वहां इनके ये दादागिरी का हिसाब नया शुरू हुआ है और इसके दूरगामी परिणाम अच्छे नहीं है। आप भी स्वर्ण हैं और डॉक्टर हिमांशु शर्मा भी स्वर्ण है, तो क्या आप इस घटना को मतलब स्वर्ण वाले चश्मे से देख रहे हैं? लग तो ऐसे ही रहा भाई। स्वर्ण वाला चश्मा, यो जो
देखो जहां भी कहीं आपने हरिजन एक्ट, SC एक्ट लगवा दिया तो स्वर्ण वर्सेज क्यों नहीं होगा भाई? इसका क्यों दुरुपयोग हो रहा है हरिजन एक्ट का? एक सिंपल बात हुई कि बच्चा बदला, वो साबित नहीं हो रही, वो उन्हीं के परिवार के लोग काट रहे, बच्चे की माँ काट रही। नहीं, आपकी आंखों पर भी स्वर्ण वाला चश्मा लगा हुआ है क्या कि भाई डॉक्टर हिमांशु शर्मा स्वर्ण है तो उनके पक्ष में बोलना है? हम तो सच्चाई के पक्ष में बोलना, हमें तो स्वर्ण हो या दलित हो, पर ये दलित की और स्वर्ण की खाई इस तरह की घटनाओं से बढ़ेगी। मैं अराजकता की तरफ इस जनता को जाते हुए देख रहा इस तरह के कृत्यों से। ये अच्छी बात थोड़ा ही है। आपने जिस चश्मे से उस पर आरोप लगाए हैं ब्लैकमेल करने के लिए, तो ये अच्छी बात नहीं है। हिमांशु शर्मा स्वर्णों में आवेगा कि नहीं आवेगा? और जो दलित है उसने देख के कर लिया पेशेंट के दलित है या कौन है, उसने तो मरीज लिया है अपने यहाँ अस्पताल में। क्या डॉक्टर को लगाना पड़ेगा क्या लिख के कि यहाँ दलित नहीं आना चाहिए? ऐसा भी हो सकता है क्या? नहीं, दलित समाज के जो लोग वहां पर उस हॉस्पिटल में गए थे उन्होंने कहाँ पर देखा कि भाई ये जो डॉक्टर है ये स्वर्ण समाज का है? वो लिखा नहीं रहता वहाँ डॉक्टर हिमांशु शर्मा, वहां तो लिखा हुआ है डॉक्टर हिमांशु शर्मा। तो उनके दिमाग में तो पहले से ये इस चीज का, पर हाँ दलित के माथे पर नहीं लिख रहा है, वहां प्लेट नहीं चिपक रही है कि ये दलित पेशेंट आ गया। वहां कोई ऐसी बात नहीं होती। वहां पेशेंट जाति के आधार पर नहीं लिया जाता, वहां तो मरीज के आधार पर लिया जा। मरीज तो मरीज है, वो किसी भी बिरादरी का, उसी की वहां सेवा हो सभी की, और ऐसा होना भी नहीं चाहिए, सभी की सेवा होनी भी चाहिए। हाँ ये जरूर होना चाहिए कि ऐसी मानसिकता के लोग जो आरक्षित वर्ग से डॉक्टर बनकर के आ रहे, उनका इलाज उधर ही जाना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है, क्योंकि वहां फिर ये दलित एक्ट का चक्कर ही नहीं रहता। ठाकुर साहब, कैसी बात आप कर रहे हो? जो मरीज होता है उसे तो डॉक्टर एक तरह से भगवान दिखाई देता है, तो वो ये बात कहाँ सोचता है कि भाई ये दलित है या फिर ये स्वर्ण है या फिर ये पिछड़ा है? उसे तो इलाज से मतलब है। ये इलाज से ही तो मतलब होगा, डॉक्टर का इलाज होगा कि नहीं? उल्टा पुलिस उसके पीछे FIR होगी, अब वो मरीज देखा गया FIR जेल में जाएगा, तो इलाज डॉक्टर का हो गया ना। तो मरीज तो देखना मजबूरी हो जाएगी ना, कौन सी बिरादरी का आ रहा मरीज। आप ये बताओ डॉक्टर का कितना बढ़िया इलाज हो गया, उसका अस्पताल भी बदनाम हो गया और वो जेल में भी जाएगा और झुट्टा जाएगा जेल में। ये तो समाज को बांटने वाली बात है। जिस तरीके से आप बोल रहे हैं कि दलित है तो वहां पर जो है जो दलित डॉक्टर हैं उनके पास जाए तो फिर जो है इस तरीके की जो है घटनाएं नहीं होंगी और SC ST एक्ट में मुकदमा दर्ज नहीं होगा। मैं नहीं बैठ रहा, दलित एक्ट मैं नहीं लगवा रहा, ये तो सरकार बांट रही है, सरकार कर रही है दलित वर्सेज और स्वर्ण वर्सेज, या ये भीम आर्मी कर रही है। मैं क्यों करता इस बात को? मैं क्या डॉक्टर हूं? पर मेरा ये राय है कि भाई जो आरक्षित वर्ग का लाभ ले रहे वहां भी लाभ ले लिया, यहाँ डॉक्टर पर मुकदमा करके लाभ ले लेंगे, सरकार भी पैसा दे देगी कुछ ना कुछ इन्हें, और भाई फैसले में वो भी डॉक्टर भी देगा पैसे, तो ये ब्लैकमेलिंग नहीं होगी, ये इलाज डॉक्टर का नहीं होगा उल्टा। आप इन चीजों को देखो ना, महसूस करो। आप मेरे पे क्यों आरोप लगा रहे हैं कि मैं बैठ रहा हूँ? ये सरकार बैठ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा था जांच के बाद लगेगा ये SC एक्ट, मगर ये मोदी जी आ गए, मोदी की सरकार आ गई, ये स्वर्णों की सरकार बताओ इसे। डॉक्टर हिमांशु शर्मा को आप इस पूरी घटना में निर्दोष मान रहे हैं? 100% निर्दोष है हिमांशु शर्मा। डॉक्टर हिमांशु शर्मा 100% निर्दोष है। उसके स्टाफ से कहीं चूक हो सकती है, डॉक्टर थोड़ा ही ये इस चीज को गाली दे रहा। डॉक्टर की भाषा आप किसी अनजान को भेज के, दूसरे दलित को भेज के देख लो, वहां उसके साथ एक और भेज दो, तो उसमें चेक पता लग जाएगा डॉक्टर का व्यवहार कैसा है। डॉक्टर का व्यवहार जो उसके यहाँ मरीज पड़े हुए हों या जिन्होंने इलाज करा लिया हो, उनसे जांच करे ना पुलिस, उनसे पूछे कैसा व्यवहार का है, ये तो पता लग जाए। ये पहली तो घटना है उस हॉस्पिटल की। और जो हॉस्पिटल स्टाफ ने वहां पर मरीजों के साथ व्यवहार किया है, उनके परिजनों के साथ व्यवहार किया है, जो लटबाजी वहां पर हुई है, वो वीडियो आप लोगों ने नहीं देखे क्या? देखिए, क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। जब वहां भीम आर्मी पहुंच गई और उत्पात मचा दिया तो बचाव में क्या नहीं करता, क्या नहीं होगा बचाव में? अपने बचाव में लोग ईंट भी मारते हैं, लठ भी मारते हैं, बचाव में तो बहुत कुछ हो घटनाओं में।
दूसरे का औजार छीन के भी मारा जा। तो बचाव की स्थिति की वहां की अलग घटना है, उसमें हिमांशु शर्मा निर्दोष है। स्टाफ की जो चीज है वो मैंने वीडियो नहीं देखा है, वो वीडियो स्टाफ के साथ का है, उसका अलग से जांच होनी चाहिए स्टाफ की। भीम आर्मी के लोग अगर अपने समाज के दबे कुचले लोगों के साथ आकर खड़े हो जाते हैं तो वो भी गलत है। देखो, अपने समाज के साथ तो खड़ा होना चाहिए, मगर जहां वो अराजकता फैला रहे वो नहीं होनी चाहिए। लोकतांत्रिक ढंग में मर्यादाओं में रह करके ही अपनी बात को, उसके लिए कानून बना हुआ है, कानून का इस्तेमाल करो या वहां मारपीट करोगे आप। अगर मारपीट करनी है तो फिर वो दलित एक्ट का ब्लैकमेलिंग वाला उन पर वो है ही, उसी से भुनावे पैसा कमावे। दलित समाज के लोगों का उत्पीड़न नहीं होता। नहीं हो रहा, क्यों? वो दलित लिखवाया उन्होंने जा करके कि जी हम दलित है, हमारा उत्पीड़न ना करियो आप। ये लिखवाया क्या डॉक्टर को दौरे जाके, या डॉक्टर ने पूछा उन्हें भाई तुम कौन से समाज से? पर हाँ, डॉक्टर का जरूर वहां नाम लिख रहा है, डॉक्टर हिमांशु शर्मा, वो तो खुला है। तो इसमें हिमांशु शर्मा, जहाँ कहीं स्टाफ की बात है वो जांच होगी, उसमें पता चल जाएगा स्टाफ दोषी है या भीम आर्मी दोषी है। भीम आर्मी के लोग दोषी हैं। पर ये इल्जाम लगा देना कि बच्चा बदला गया है, वो बिल्कुल सत्य नहीं है। उस टाइम पे एक ही बच्चा पैदा हुआ, जो भी पैदा हुए हैं उससे 10-12 घंटे आगे पीछे पैदा हुए बच्चे दूसरे। तो आप लोग डॉक्टर हिमांशु शर्मा के पक्ष में खड़े हुए हैं। पक्ष में क्यों? हम तो सच्चाई के पक्ष में खड़े। हम ये देख कर नहीं खड़े कि हिमांशु शर्मा का व्यवहार, हमें पता है, हमसे लोग टच में रहते हैं, हिमांशु शर्मा का व्यवहार बहुत अच्छा है, हम उसे पास करते हैं। पक्ष में किसी के नहीं खड़े हम तो बीजेपी के खिलाफ बोल रहे हैं और समाजवादी के खिलाफ भी बोल रहे हैं। हमारा क्या बोलने का है? हमारा तो सच्चाई बोलना है। सच्चाई दूसरे को, सामने वाले को कड़वी लगती है हमेशा, ऐसे जैसे गोली मार दियो, मिर्च गिर दियो आंखों में। सच्ची बात सुनना, काने को काना कहोगे तो बुरा तो लगेगा, और यूं पूछ लो कि भाई तेरी आंख कैसे खराब हुई, तो इस बात में तो अंतर आ जाएगा ना। आज तक दलित समाज के जो पीड़ित लोग हैं उनके पक्ष में आपने कितनी आवाजें उठाई हैं? भाई जहाँ कहीं जरूरत पड़े कोई लेकर जा है, वहां उसके दलित के लिए बहुत आवाज उठावे हैं। हमारा पंडोली गांव का कहावत है, दलित भाई था, डीएम के 10 भर गए, हमारे गांव के भी हैं दलित। कोई भी दलित आ जा, हम जाति देख कर नहीं करते काम, हम साथ चल रहे। हमारे पास जो होगा उसकी मदद करना हमारा धर्म है, हमारा फर्ज है। आप हर अपने इंटरव्यू में भीम आर्मी पर निशाना जरूर साधते हैं। हाँ, ये सच्चाई है, क्योंकि जब वो गलत करती है तो उसे तो मैं कहूंगा, या मैं भी डर कर बैठ जाऊंगा? बताओ भाई। देखो, अगर सच को सच नहीं कहेंगे कि भाई गलत चाहे मेरा करे और चाहे आपका करे, गलत को तो गलत कहना पड़ेगा भाई। विनय जी, आप इस पूरी घटना को किस तरीके से देखते हैं? क्या डॉक्टर हिमांशु शर्मा इस पूरे मामले में निर्दोष हैं? देखिए, डॉक्टर हिमांशु शर्मा पे जो आक्षेप लगाए गए हैं कि उसके अस्पताल से बच्चा चोरी हुआ है, मैं इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। क्योंकि बच्चा चोरी का मामला तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता एक अस्पताल में। इतना बड़ा अस्पताल नहीं है कि वहां 20-20 बच्चे पैदा हो रहे हैं या वहां इतनी डिलीवरी हो रही तो वहां बच्चा अदला बदली हो सकता है। जब बच्चा पैदा करने वाली महिला को यह बता दिया गया कि लड़की हुई है, उसके बाद वो झूठा, मतलब इस तरह से बाहर झूठा प्रचार कर रहे हैं कि भाई हमारा तो बच्चा बदल लिया और हमने तो मिठाई भी बांट दी थी, हमने तो ये भी कर दिया था और हमें लड़का बताया था। ये बिल्कुल बेबुनियाद बातें हैं। और इस तरह की बातें सिर्फ वो, जैसे अरुण भाई साहब ने कहा कि भाई वो पैसा वैसा जो पूर्व में जमा करते हैं, वो पैसा जो लिया होगा उसको वापसी करने का उन्होंने ये षड्यंत्र रचा, और उस षड्यंत्र के तहत इन्होंने यो अपना भीम आर्मी वगैरह को संगठित करके अस्पताल पर धावा बोल दिया। अब अस्पताल पर धावा बोल दिया तो वहां पर अस्पताल का स्टाफ भी होगा। अब उन्होंने ये देखा होगा कि भाई ऐसे ऐसे कहीं अस्पताल का नुकसान ना हो और ये तोड़ फोड़ ना करें, वो भी आमने सामने हो गए। तो उस आमने सामने में तो देखो, स्टाफ जो वहां पे कर्मचारी थे, डॉक्टर का तो उसमें कोई रोल नहीं है, डॉक्टर तो वहां थे भी नहीं, डॉक्टर तो बाद में आए। अब डॉक्टर पे अगर आप SC ST और उस पर 3-4 मुकदमे और लग गए तो बहुत बेबुनियाद बातें हैं। ये तो बहुत गलत हुआ डॉक्टर साहब के साथ, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये जो दुरुपयोग हो रहा है इस एक्ट का,
ये बहुत गलत हो रहा। इस तरह से तो जितने और भी डॉक्टर हैं इस समाज को लेने से फिर वो घबराएंगे कि भैया इनका तो काम यही है कि अपना संगठन बुला लें और अपना आंदोलन करके यहाँ तोड़फोड़ मचावें। तो इससे डॉक्टर भी घबराएंगे और आने वाले टाइम में ये इन्हीं के लिए ये गलत होगा। नहीं, जो महिला है जिनकी डिलीवरी हुई है तो उसके जो परिजन थे तो उनको किसने बताया कि भाई लड़का हुआ है? क्यों उन्होंने फिर मिठाइयाँ बांट दी? जो हॉस्पिटल स्टाफ है, डॉक्टर है, उन्होंने ही तो बताया होगा। देखिए अब वो किसने बताया कैसे बताया, जबकि जिसने पैदा किया बच्चा उसको तो यही पता था कि लड़की है। दूसरी बात, बच्चा ऐसे नहीं बदला जा सकता। अब वो उन्होंने किस बिहाफ पे ये आक्षेप लगाया अस्पताल पे कि हमारा बच्चा चोरी हो गया, ये तो देखो वही जानते होंगे उनके मन में क्या था, उनकी क्या मनसा थी, किस तरह से अस्पताल को बदनाम करना या क्या करना, या कोई पहली पुरानी खुंदक हो उन्हें अस्पताल से या डॉक्टर से। उस विषय पर उन्होंने अपना आंदोलन करके अपना भीम आर्मी को बुला के और ये ड्रामा कर दिया वहां पे। नहीं, मनसा तो आप बता रहे हैं ना कि भाई जो पैसा जमा किया था वो पैसा वापस लेना था, इस वजह से हंगामा किया। हाँ नहीं, वो भी हो सकता है, मैं मतलब ये मैं बिल्कुल स्पष्ट नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ये बात हो सकती है क्योंकि कुछ भी हो सकता है। और ये इस तरह का जो ड्रामा रचा गया ये तो देखो एक प्री प्लान ही था इनका, और ये इस तरह से करना, एक डॉक्टर को बदनाम करना, डॉक्टर को हॉस्पिटल को बदनाम करना, ये देखो एक सरासर इनका षड्यंत्र है। और ये इस तरह का जो उपद्रवियां करते हैं ये इन्हीं के लिए ही विनाशकारी होगा। डॉक्टर हिमांशु शर्मा का रिकॉर्ड अच्छा है। हाँ, डॉक्टर हिमांशु शर्मा की हमने कभी कोई बुराई नहीं सुनी, और यहाँ तक कि हमने ये सुना है कि अगर जिस पे पैसे भी कम हो, अगर वो 500-1000 रुपए की भी कमी पड़ जाती है तो उसको भी वो माफ कर देते हैं। डॉक्टर हिमांशु शर्मा का रिकॉर्ड इस मामले में ठीक है, जहाँ तक हमने सुना है बहुत सही सुना है। वो इस तरह के आदमी नहीं है, वो बहुत जितने पेशेंट उनके पास आते हैं तो कोऑपरेटिव नेचर के आदमी है, कोऑपरेट करते हैं पेशेंट को भी। आप बताओ जी, इस घटना पर आपका क्या कहना है? देखिए, डॉक्टर को तो भगवान माना गया, और जब पेशेंट डॉक्टर को भगवान मानता है, क्योंकि जब उसका इलाज होता है वही ठीक करता है, यही पद्धति है, तो डॉक्टर का भी ये दायित्व रहता है कि वो उसके सामने, पेशेंट के सामने सही सही तथ्य रखे। और सही सही तथ्य वो डॉक्टर ने उनके मदर के सामने रख दिया, जिसका वो बच्चा, जिसकी डिलीवरी हुई, उसको बता दिया तुम्हारी लड़की हुई है। और जब लड़की हुई है, लड़की होने की बात होगी, हो सकता है किसी स्टाफ ने आकर बाहर, या किसी ने भी, मतलब जो नर्स हो या जो भी कुछ हो, उन्होंने कोई ऐसी कह दिया हो, किसी उसमें गलत फहमी में ना सुना हो, भाई लड़की हुई, लड़का हुआ, कुछ ऐसी बात होगी, हो सकती है, तो वही जाने वो किस तरीके से बात हुई। लेकिन अगर कोई विवाद इस तरीके से था तो उसकी तभी जांच होती, पहले तो जांच ये होती कि क्या उस समय 2 डिलीवरी हुई या 3 हुई या 4 हुई, वहां इस तरीके की डिलीवरी केस कितने थे। अगर वो उस एट ए टाइम, मतलब आधा घंटे के हेर फेर में 3-4 डिलीवरी हुई हो, तब तो आदमी को ये लगता है कि नहीं भाई कोई चेंज हो गया होगा। और जब वहां हुई एक डिलीवरी, और वो पहले डिलीवरी तो 10-12 घंटे पहले होगी, और वो बाद में हुई, और जब वो डिलीवरी बाद में हुई तो बच्चा तो एक ही है, कहीं बाहर से तो बच्चा नहीं आया, बाहर से बच्चा आने की कोई बात भी नहीं है। और फिर सबसे बड़ी बात है, आज तो वैज्ञानिक युग है, डीएनए करा लेते। इस तरीके की समस्या थी, उसकी डिमांड करते। SC/ST की क्या डिमांड है भाई? SC/ST लगवा दिया और हमने बहुत बड़ा किला जीत लिया। SC/ST तो आप किसी पर लगवा देंगे, अगर आपको कोई वैसे भी संबोधन नहीं करेगा तब भी लगवा देंगे। अगर आपकी मंशा है किसी को फंसाने की, फंसा देंगे। ये तो एक आपको मिल गया ना हथियार, तो ये हथियार तो बधाई है हमारे मोदी जी को कि भाई उन्होंने ये हथियार उन्हें दे दिया। बधाई तो उन्हीं को है, क्योंकि उन्होंने ही पास किया सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के पश्चात भी। तो ये तो मुझे ऐसा लगता है। और सहारनपुर बहुत शांत प्रिय स्थल है, और बड़ा जिला ये शांत प्रिय है, इस तरीके की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। और इस तरीके की अगर घटनाएं होंगी और इस तरीके की कोई बात होगी, तो भीम आर्मी जो ये सोचती है कि मैं इस तरीके से यहाँ राज कर लूंगी, यह आने वाला समय मेरा होगा, ये तो कल्पना से परे की बात है। इन सपनों को तो छोड़ दे इस तरीके से। ये तो लोग और अन्यथा जो भी समाज है, इसमें तो आप केवल आप ही नहीं है, केवल भाई दलित ही दलित है, और
दलित तो अति दलित है। ठाकुर साहब, मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर राजपूत समाज का कहीं पर उत्पीड़न होता है तो जो राजपूत समाज के संगठन है, चाहे वो राजपूत महासभा हो या क्षत्रिय महासभा हो, तो वो भी तो अपने लोगों के पक्ष में बोलते हैं। अगर भीम आर्मी दलित समाज के पक्ष में पहुंचती है, आवाज उठाती है, तो फिर उससे दिक्कत क्यों है? डॉक्टर के पे भी एक मेंटली प्रेशर क्यों डालना चाह रहे? तो भीम आर्मी को ये चाहिए, अगर इस तरीके की बात है तो आप जो है इन पॉइंटों पर गौर करें। मैं तो चंद्रशेखर से साफ कहूंगा। और ये क्या चंद्रशेखर, ये तो रामविलास पासवान ने एससी डॉक्टर से इलाज कराने से मना कर दिया था। ये तो स्पष्ट है, ये कहीं बाहर का वो नहीं है। और उन्होंने तो स्वर्ण समाज का आदमी को पकड़ा। तो अगर सही इलाज की बात है तो उसी की बात करें। आप समाज को समाज की तरीके से ट्रीट करें। अगर राजनीति करनी तो उस तरीके से करें, लेकिन इस तरीके से राजनीति ना करें जो यहाँ वैमनस्य पैदा हो जाए। और इसका हम, क्योंकि डॉक्टर जो हिमांशु शर्मा है वो अच्छे डॉक्टरों में सुने जा रहे हैं, और उनका खैर वो व्यवहार कैसा है वो तो जांच का विषय, वो जो भी कुछ होगा। लेकिन इस तरीके से अनर्गल अगर आरोप लगाएंगे तो ये कहीं ना कहीं ये घातक सिद्ध होगा। मेरा तो यही कहना है इसमें। चलिए, तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।